हम वोट नहीं देंगे, हम वोट ही नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, बहुत कीमती होता है वोट। कोई बात, जब हमारी इज्जत का सवाल नहीं, जब हमारी इज्जत की कोई कदर नहीं, हमारे वोट की कोई कदर नहीं, हम वोट किसी को दे रहा जा किसी को रहा है, तो हम यहाँ पे बेवकूफ थोड़ी है धूप के अंदर सड़ के वोट देंगे। हम आराम से ऐसे ही बैठेंगे। जिंदगी बर्बाद हो ही गई है तो हो गई है। वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। मेरा वोट बैलेट पर, जो वोट नहीं देगी, ये मोदी जी भी देखेंगे वीडियो। मेरा वोट बैलेट पर, बस इतनी बात कहनी है, यही नारा है। और वोट उस पनौती मोदी को ना मिले तो कहाँ से जीत गए, कहाँ से जीत गए, बोले ईवीएम की गड़बड़ी है। ईवीएम की गड़बड़ी तो विपक्ष बता रहा है ना। विपक्ष क्या बता रहा है, जनता बता रही है कि हम वोट उसमें दिए ही नहीं, तो उसमें चला कैसे गया। अभी क्या चल रहा है ये मालूम है आपको? हाँ चल रहा है वो। 141 सांसद जो है सस्पेंड कर दिए गए, मतलब बिना विपक्ष के पक्ष चल रहा है, यानी सरकार चलेगी। सही है क्या ये गलत है, तानाशाही कर रहे हैं ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। तानाशाही है? हाँ तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है ये। जब से आए हैं अपना ही मन मर्जी कर रहे हैं, अपना ही जो मन में आता है वही करते जाते हैं। जनता की कोई मत नहीं है। लेकिन चुनकर तो लाए जा रहे हैं, बार बार जीत रहे हैं। कहाँ बार बार जीत रहे हैं, ईवीएम की गड़बड़ी से जीत गए हैं। तो आप भी विपक्ष की तरह बोल रहे हैं ईवीएम की गड़बड़ी से विपक्ष जीत क्या है इसमें, हम विपक्ष भी यही इल्जाम लगा देता है। आप तो मोदी जैसा ही बात कर रहे हैं, जो मोदी की जैसे बात खिलाफ करते आवाज उठाएगा जेल में डलवा देंगे। मोदी की जैसे बात कर दी तो वही तो बात कर रहे हैं कि विपक्ष जैसा, हम विपक्षी हो गए। बात है वही है तो विपक्षी हो गए नहीं। अपना आवाज ना रखें। जब विपक्ष बोलता है विपक्ष भी यही लगा देता है इल्जाम। बोलिए ना, बोलिए क्या बता रहे हैं, बताइए। हम जनता हैं, हम विपक्ष कैसे हो गए। नहीं, मैंने कहा विपक्ष भी ऐसे ही इल्जाम लगा नहीं, ऐसे इल्जाम नहीं लगानी चाहिए। तो सही में ईवीएम की गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी है। लेकिन जो तमाम जनता है वो कहाँ से फिर वोट दे रही है, क्यों दे रही है वोट? एक जना तो हमें दिखा दो, आप एक जना हमें दिखा दो। क्या नाम है? इफ्तिखार हुसैन। अच्छा, किसको दिखा दे? आप एक जना दिखा दो जिसने मोदी को वोट दिया हो। मोदी को वोट, इतने वोट मिल गए भाई। तो दिखा दो, किसी एक से तो कहलवा दो कि हमने वोट दिया है। सीएम बन गए छत्तीसगढ़ से, और भी वोट उस पनौती मोदी को ना मिले तो कहाँ से जीत गए, कहाँ से जीत गए, बोले ईवीएम की गड़बड़ी है। ईवीएम की गड़बड़ी तो विपक्ष बता रहा है ना। विपक्ष क्या बता रहा है, जनता बता रही है कि हम वोट उसमें दिए ही नहीं, तो उसमें चला कैसे गया। जनता बोल रही है। ये कैसे हो जाए? इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आ जाइए। मेरे से क्या बोल रहे हैं, इसमें बोलो, इसमें बोलना। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कि ईवीएम वालों का गलती किया है, तो कौन सा गलती, किसने वोट नहीं दिया वो बताना, कौन सा किसने नहीं दिया। अच्छा, किसने? आप ये बता दीजिए कि वोट किसने दे दिए? गड़बड़ी है, पता ही ईवीएम क्या होता है भाई। वो चेक के पीयूष चावला ने सबसे पहले बीजेपी ने उठाया था ईवीएम में सवाल, पता है आपको? पता है आपको? ईवीएम में सवाल खड़ा करने वाला बीजेपी का नेता है सबसे पहले, पीयूष गोयल, पता है आपको? कमल लगाएगा। दिखाया था, शेयर करते हुए बता रहे कि 93,000 वोटों से हमारा प्रत्याशी जो है उसको 93,000 मिलेंगे और कांग्रेस वालों को 77,000 मिलेंगे। चुनाव आज हुआ है, उनको पहले पता लग गया। कैसे? मत पेटी के अंदर मत आपका जा रहा है, वो सीक्रेट होता है, उसको पूरा कवर करके डाला जाता है, चाहे पहले बैलेट था और चाहे आज है, कि आपका मत आपके अधिकार के अंदर रहना चाहिए और आपकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और आज क्या हो रहा है? आज उसमें सेंध लगाई जा रही, ढाका मारा जा रहा है। तो पहले ही देख लिया जा रहा है सारा वोट। आपके सामने है जी। तो अब होगा क्या? लोकतंत्र बिना विपक्ष के चलेगी क्या? मेरा वोट बैलेट पर, मैं वोट तभी दूंगा अब इस देश के अंदर तब जब मेरे को बैलेट मिले, बैलेट पेपर के चुनाव करने का ऑप्शन मिलेगा। बैलेट तो है नहीं ना, अब ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। कौन लाएगा? जनता की डिमांड है। क्या करेंगे फिर लाने के लिए? हम वोट नहीं देंगे, हम वोट ही नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, बहुत कीमती होता है वोट। कोई बात, जब हमारी इज्जत का सवाल नहीं, जब हमारी इज्जत की कोई कदर नहीं, हमारे वोट की कोई कदर नहीं, हम वोट किसी को दे रहा जा किसी को रहा है, तो हम यहाँ पे बेवकूफ थोड़ी है धूप के अंदर सड़ के वोट देंगे। हम आराम से ऐसे ही बैठेंगे। जिंदगी बर्बाद हो ही गई है तो हो गई है। वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। मेरा वोट बैलेट पर, जो वोट नहीं देगी, ये मोदी जी भी देखेंगे वीडियो। मेरा वोट बैलेट पर, बस इतनी बात कहनी है, यही नारा है, यही नारा है, ये जनता का नारा है। लेकिन यहाँ खड़े होने से तो बैलेट आने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ खड़े होने से तो बैलेट आने वाला नहीं है। मैडम देखो, कोई दिखाएगा, सुनो मैं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी। जब आप न्यूज में छोड़ोगे, जब वहाँ इनके तक पहुँचेगी। बहुत धरने हुए, बहुत धरने हुए, इतने धरने हुए। मैडम, जनता से बड़ी ताकत किसी की नहीं होती है। जनता कुर्सी पे बिठाना जानती है, कुर्सी तो उतारना भी जानती है। श्रीलंका में तख्ता पलट देखा था, एक मिनट रुको, श्रीलंका में तख्ता पलट देखा था आपने? लोग कह रहे थे कि ऐसे ही हालात लेकिन जब वो बिल्कुल कंगाल हो गए,
तब उन्होंने लेकर के जो है तख्ता पलट करा। हमारे देश की जनता अगर समझदार हो ना तो तख्ता पलट आज कर दे। समझदार नहीं है जनता। आपके सामने है जी, खाने को रोटी नहीं है लेकिन आएगा मोदी। वो कह रहे हैं कि भैया 370 मिल गया, हमें नौकरी खुशी नहीं है। है, नौकरी नहीं है तो उसकी कार्ड दे रही है उन्होंने। 5 किलो राशन ले जाओ जी। खरीदेगा 370 जमीन खरीदेगा, क्या कमाएगा नहीं तो। गरीबों के लिए नहीं है 370, बिजनेसमैन के लिए जो अपना बिजनेस करेगा वहाँ जमीन खरीद के, गरीब आदमी कर लेगा वहाँ पे बिजनेस। जिसके लिए आम के बागान और केसर की खेती और अंजीर की खेती उनके लिए हटाया गया। अडानी जी के फार्म में कितना पैसा बढ़ गया। एप्पल की जो उनकी खरीद फरोख्त होती थी वो दे लो कितनी बढ़ गई। पहले वो हिमाचल पर डिपेंडेंट थे खाली, अब वो वहीं पहुंच गए। अब क्या होगा, ये झेल रहे हैं तो अब देने वाले तो वोट आप ही लोग हैं, जनता ही है। मैडम मैंने तो एक ही बात बोली ना, मेरा वोट बैलेट पर। बैलेट पर क्या बात कही है? तो परिवर्तन होगा इसका मतलब 24 में। अब ये बात तो आप भी स्वीकार कर गए, अगर बैलेट पर चुनाव हो गया तो परिवर्तन तो होगा ही होगा। होगा ही होगा। ये तो आप भी स्वीकार कर परिवर्तन रहे होगा। आपने स्वीकार कर ली इस बात को। तो मैं पूछ रही हूँ। आपने स्वीकार कर लिया जी। बैलेट पेपर के चुनाव के लिए कोई और कानून नहीं है जो मतलब मोदी जी से ये कहे कि भाई ये कानून बना दो, बैलेट पेपर भी चुनाव होगा, वो खत्म हो जाएगा ईवीएम वाला। आप लोग बोलेंगे तभी तो होगा। अच्छा, पब्लिक जब इकट्ठा होगी मोदी जी जब ही होगा। आप देखिए मेरी बात, मेरे अकेले से तो क्या, मेरे अकेले से तो घर का ये कह रहे हैं अकेले से कुछ नहीं होगा भाई। बिल्कुल हाँ, वो- मोदी जी बोलते हैं कि इनकी गलतफहमी है। मोदी जी प्लीज एक बार ईवीएम से करा दीजिए। इन जैसे लोगों की गलतफहमी दूर करिए आप। एक बार वैलिड पेपर से चुनाव लड़िए और जीतिए आप। 24 में वैलिड पेपर से चुनाव जीतिए और ऐसे लोगों को सबक दीजिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों को सबक दीजिए। कैमरामैन रिकॉर्डिंग करो, कोई घबराहट नहीं। मेरे जैसे सबक मिलना चाहिए। बोलो। तो परिवर्तन होगा 24 हमें भी में परिवर्तन होगा। हाँ, होना चाहिए। होगा तो ये तमाम जनता है जिसकी बैलेट होगा तो परिवर्तन होगा। बैलेट से परिवर्तन होगा। ये तो आप भी कह रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ। मैं किसी की तरफ नहीं, मैं पूछ रही हूँ। हम समझते हैं आप न्यूट्रल हैं। आप पता है आपकी एक खासियत क्या है, आप जितना समय हमें देती हो ना उतना ही समय बीजेपी वाले को भी देती हो। लेकिन कुछ मीडिया ऐसी है, सारा जवाब देना पड़ेगा विपक्ष को और सवाल एक नहीं करेगी सत्ताधारी पार्टी को। लगता है कि मैं उनको टाइम नहीं बस देती हूँ, बस बस आप बस बिल्कुल, आप सबको टाइम देते हो। आप सबको टाइम देते हो। मैं आप न्यूट्रल हो बिल्कुल। इसको बोलते हैं विपक्ष मीडिया। निष्पक्ष मीडिया। आप और रवीश कुमार के चेले, निष्पक्ष और वो मीडिया है आप दिहाड़ी, इसको बोलते हैं। और वो है दिहाड़ी चौधरी के चेले। आज भी प्राउड होता है कि आप फर्क है। जैसे कुछ लोग हैं, आप जैसे कुछ लोग हैं जो प्राउडली एक मुद्दे को उठाते हैं और जनता के सामने रखते हैं। मीडिया कह शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम जनता है जो आज मैंने दिखाया कि आप देखिए कि तमाम जनता दरख्वास्त कर रही है मोदी जी से कि उन लोगों को जवाब दे दीजिए कि बैलेट पेपर से ही जो है चुनाव हो। इस बार लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग हकीकत देखना चाहते हैं, असलियत देखना चाहते हैं और मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए और जवाब दे देना चाहिए उस जनता को जो तमाम जनता बोलती है कि बैलेट पेपर या ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो एक बार बैलेट पेपर करा के देख लीजिए।